हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास एंड देयर पेरेंट्स। मैं सिद्धार्थ पाठक, आपका साइंस टीचर। आज फर्स्ट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, कुछ डिले हो गया इस लेक्चर में। बहुत सारे लेक्चर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं 9th 10th 11th 12th के, तो थोड़ा टाइम लग गया। आई एम सॉरी। आज के बाद हम इसको रेगुलर मेंटेन करेंगे। आप देखिए बेटा, अब हमने आज का लेक्चर किसके ऊपर पढ़ना है? स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर किस किस स्टेट में मिलता है, और वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो तो हमें पता ही था। फिर आज क्या पढ़ना है हमने? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। वो पढ़ने से पहले हमें कहीं ना कहीं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। कुछ ऐसे टर्म्स आप सुनोगे, ऐसे वर्ड्स पहली बार सुनोगे जो 9th में ही सीख रहे हो, और कुछ वर्ड्स आपने लोकल सुने तो होंगे, मीनिंग इतना क्लियर नहीं होगा, या कुछ वर्ड्स आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे। तो आज हम पहले कुछ वर्ड सीखेंगे एक एक करके, फिर उन वर्ड्स की हेल्प से सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है उनके बीच में। तो बेटा आप एक एक करके, मैंने कुछ वर्ड्स लिख के रखे हुए आपको समझाने के लिए। आइए इन्हें ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला टर्म डेंसिटी। आपने बहुत सुना होगा कि ये बहुत डेंस है, ये हल्का डेंस है। तो क्या मतलब होता है डेंस का? डेंसिटी का मतलब ये होता है, इससे समझिए आप बेटे, ये 3 बॉक्स लिए मैंने और तीनों सेम साइज के बॉक्स हैं। ठीक, अगर ये सेम साइज के बॉक्स हैं तो आप बताइए इसमें पार्टिकल कितने हैं? सिर्फ 4 पार्टिकल्स। थोड़े ज्यादा, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स। अब आप बताइए यहाँ पे डेंस कहां पर है, भरा भरा सा कहां पर हो रहा है सबसे ज्यादा? इसमें। तो जहां पे ज्यादा, उसी जगह पे ज्यादा मटेरियल भर दिया जाए तो हम क्या बोलते हैं? वहां पे क्या ज्यादा हो गया? डेंसिटी। तो ये डेंसिटी ज्यादा और ये डेंसिटी क्या है? बहुत कम है। अब छोटी क्लास को याद करो, ये कौन हो सकता है बेटा? सॉलिड, लिक्विड, और ये कौन हो सकता है? गैस। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा डेंसिटी किस में होगी? सॉलिड में। और सबसे कम डेंसिटी किस में होगी? गैसेस में। और लिक्विड में, इनके बीच में डेंसिटी पाई जाती है। तो बेटा ये तो डेंसिटी था। अब ना आप बड़े हो रहे हो, अब इन चीजों को सीखो। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर यूनिट, ये चीजें समझते हैं। तो बेटा मैं ना एक चीज लिख के दिखाता हूं, फॉर्मूला डेंसिटी का। वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम के बारे में बता दूंगा। वॉल्यूम किसे कहते हैं? किसी भी चीज में कितना कुछ मटेरियल भरा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसका वॉल्यूम। जैसे आप बॉटल में पानी भरते हो 1 लीटर, तो बॉटल में 1 लीटर वाटर आ सकता है, तो दैट इज 1 लीटर इज वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ योर बॉटल। तो किसी भी चीज में कितना मटेरियल भरा जा सकता है उसे वॉल्यूम कहते हैं। तो तीनों बॉक्सेस बराबर थे, तीनों में बराबर चीज भरी जा सकती, तो तीनों का वॉल्यूम क्या था? सेम, एक चीज। व्हाट इज मास? मास क्या होता है बेटा? मास मटेरियल को कहते हैं। मैं अभी बहुत सिंपल वर्ड में ले रहा हूं आप लोगों के लिए। मटेरियल को मास कह के हम छोड़ रहे हैं। तो इन तीनों में किसके अंदर मटेरियल ज्यादा भरा हुआ है? इसके अंदर। तो जिसके अंदर मटेरियल ज्यादा भरा होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर यूनिट? बेटा जब भी किसी डेफिनेशन में पर यूनिट आ जाता है ना, तो यूनिट के बाद जो लिखा होता है वो अपॉन में आ जाता है, उससे पहले जो लिखा होता है वो ऊपर आ जाता है। एक्चुअल में पर यूनिट का मतलब और डिटेल में होता है। मैं ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा, अभी आप बहुत छोटे हैं। अभी बस ये रखिए, इसका फॉर्मूला है और हमने डेंसिटी के बारे में देखा। सेकेंड टर्म फ्लूइडिटी। फ्लूइड वर्ड सुना होगा आपने, फ्लूइड। जैसे कोई चीज बह रही है तो वो फ्लूइड है। तो बेटा डेफिनेशन भी कुछ इसकी ऐसे ही है। फ्लूइडिटी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जो बताती है कि अगर आप सब्सटेंस पे फोर्स लगाते हैं और वो सब्सटेंस बहने लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी। तो बेटा हमारे कौन कौन सॉलिड, लिक्विड, गैस में बहने लगते हैं? आपके दिमाग में एकदम आ रहा होगा लिक्विड्स, क्योंकि पानी ऐसे से बहता है। अगर उसको यूं करके फेंके डेफिनेटली वो फ्लूइड है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, गैस भी फ्लूइड है। क्यों? आप अगरबत्ती जलाओ, उसका धुआं निकल रहा होता है, फूंक मारो, एकदम धुआं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भागता है। तो आपने एक्सटर्नल फोर्स दी, आपने बाहर से जबरदस्ती करी, तो बेचारी धुआं जो था कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो वो भी बहने लग गया। तो गैसेस भी फ्लूइड का ही पार्ट है। अब आपसे सिंपल क्वेश्चन, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की बात करते हैं। बेटा सबसे इजीली कौन बहेगा, कौन फ्लो करेगा सबसे इजी? गैस। लिक्विड और ठीक करेगा, सॉलिड तो बहेगा ही नहीं। तो फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा किसमें हुई? गैसेस। कम किसमें हुई? लिक्विड। सबसे कम किसमें हुई? सॉलिड्स।
तो ये था फ्लूइडिटी। और जो सब्सटेंस बहता है ऐसे उसे कहते हैं फ्लूइड, और वो कौन हो सकता है? लिक्विड एंड गैस। थर्ड इज कंप्रेसिबिलिटी। बड़े ये भी नाम से पता चल रहा है कोई चीज कितनी दब जाती है उसे क्या कहते हैं? कंप्रेस। अब चलो ये तो लोकल वर्ड्स हो गए, दब जाती है। टेक्निकली क्या लिखेंगे? जब किसी चीज को दबाओगे बेटा तो उसके पार्टिकल्स पास पास आते हैं। देखिए एक बारी से मैं इसको ऐसे बॉक्स को दबाना शुरू कर दूं, ये जो 4 पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, ऐसे ये भी पास पास आ जाएंगे और ये भी। लेकिन सबसे आराम से पास पास पार्टिकल्स किस में आ जाएंगे? इसमें पार्टिकल पहले ही बहुत पास पास है, और कितना पास लाओगे? तो ये बड़ा मुश्किल है। तो जल्दी से दब कौन जाएगा? गैसेस। और कौन नहीं दब पाएगा ढंग से? सॉलिड। तो बड़ा कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा गैसेस की, लिक्विड की कम होगी और सॉलिड की बिल्कुल ही कम होती है। आप खुद देख लीजिए, आप एक लोहे के पीस को कंप्रेस करने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं ज्यादा कंप्रेस होगा आपसे। और यही हम लोगों के घरों में एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें गैस को कंप्रेस करके भर के दिया जाता है। तो कंप्रेस गैस को किया जाता है, इसलिए गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी का एग्जांपल बनती है। तो 3 हमारे वर्ड्स पढ़े, डेंसिटी, फ्लूइडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। आइए कुछ और टर्म्स देखते हैं इनके साथ, फिर उन टर्म्स को पूरा अच्छी तरह से सीखने के बाद हम फिर एक चार्ट क्रिएट करेंगे और उसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस का डिफरेंस पढ़ेंगे। आइए बेटा और फ्यू टर्म्स देखें कौन कौन सी हमारे सामने है। काइनेटिक एनर्जी, ये नाम आपको पूरे साल कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा और ये हमारे फिजिक्स का पार्ट है। तो मैं यहाँ पे बस अभी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको समझा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, किसी भी बॉडी के अंदर अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वो एनर्जी किस वजह से है? बॉडी की मोशन की वजह से। बेटा अगर मैं धीरे धीरे भागता हूं तो मेरे अंदर कम काइनेटिक एनर्जी है, मैं बहुत तेज भागता हूं तो मेरे अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो कोई भी बॉडी में मोशन होती है तो उस टाइम उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। जिसमें ज्यादा मोशन होती है तो उसमें क्या होती है? ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। जिसमें कम मोशन है तो उसमें क्या होती है? कम काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा अब आपके सामने फिर बना हुआ सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप खुद सोचिए इनमें से किसके पार्टिकल अच्छी तरह भाग पाएंगे खुल के? गैसेस के, क्योंकि गैप है, जगह है, भागने की जगह है तो तेज भागेंगे। तो इसलिए गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है? बेचारे पहले फंसे हुए हैं, हिल भी पाएंगे तो हल्का हल्का सा हिल लेंगे, तेज भाग नहीं पाएंगे। तो जब ज्यादा नहीं इधर उधर जा पाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम, क्योंकि इनकी मोशन क्या होगी? कम। और लिक्विड की क्या होगी? बीच बीच में रहेगी इन दोनों की। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो जब कब आती है? जब कोई बॉडी मोशन में होती है। ज्यादा मोशन तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, कम मोशन तो कम काइनेटिक एनर्जी। ये थी एक टर्म। नेक्स्ट है वॉल्यूम। ये मैं भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में बता के हटाऊं। किसी भी चीज के अंदर कितना मटेरियल भरा जा सकता है, कितनी कैपेसिटी है उस चीज की, उस कंटेनर की, उसे क्या कहते हैं? उसका वॉल्यूम। 1 लीटर की बोतल का वॉल्यूम कम है, 2 लीटर की बोतल का वॉल्यूम ज्यादा है, उसमें ज्यादा आ सकता है बस। तो अब बात आती है डिफ्यूजन। बेटे इस पे तो अगला पूरा लेक्चर ही हमारा डिफ्यूजन के ऊपर है, फिर भी मैं यहाँ एक छोटा सा वर्ड बता देता हूँ। एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ मैं, अक्सर ये एग्जाम्पल दिया जाता है मुझको भी। मैं यहाँ पे एक परफ्यूम की बोतल खोल दूँ तो थोड़ी देर में पूरे रूम में खुशबू आ जाती है, स्मेल फैल जाती है पूरे रूम में। ऐसा क्यों? बेटा जो आप परफ्यूम की बोतल खोलते हो, परफ्यूम भी ना वेपर्स मतलब गैसेस की तरह बाहर निकलता है, और एयर भी क्या है? गैस। तो एक गैस में दूसरी गैस मिक्स होके चली जाती है चारों तरफ। तो इसका मतलब जब एक गैस दूसरी गैस में मिक्स हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्या गैस गैस में ही मिक्स होने को डिफ्यूजन कहते हैं? नहीं। सॉलिड सॉलिड में, लिक्विड लिक्विड में, ये सारे भी डिफ्यूजन कहलाते हैं। तो आज हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा? 2 गैसेस का मिलना इज डिफ्यूजन। तो अब हम फिलहाल यहां बात कर ही लेते हैं। बेटे 2 चीजों का आपस में मिलना है, तो आप बताइए गैस से गैस मिलने में स्पेसिस होंगे तो आराम से मिल जाएंगे, लिक्विड भी ओके ओके मिल जाएंगे। जैसे मैं पानी के ग्लास में एक इंक की बूंद डाल दूं तो डिफ्यूज हो रहे हैं आपस में, लिक्विड में लिक्विड। सॉलिड डिफ्यूजन में अभी आपको एग्जांपल दूं, मैं एक लोहे के पीस के ऊपर दूसरा लोहे का पीस रख के भूल जाऊं 6-7 महीने के लिए, तो जब इस पीस को यहां से उठाएंगे तो यहाँ पूरा निशान पड़ जाता है ऊपर वाले पीस का। वो निशान इसलिए पड़ता है वो आपस में डिफ्यूज हो रहे थे, मतलब आपस में इंटरमिक्स हो रहे थे। तो बताओ सबसे जल्दी जल्दी कौन डिफ्यूज होगा? गैस। लिक्विड कैसे डिफ्यूज होगी? धीरे।
सॉलिड तो मैंने अभी क्या एग्जांपल लिया, 6-7 महीने में जाओगे तो निशान पड़ेगा, तो बड़ा लेट जाके आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो डिफ्यूज क्या हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन इसमें, फिर इसमें कम और इसमें बहुत कम। अब नेक्स्ट वर्ड है रेट ऑफ डिफ्यूजन। बेटा आज आप पहले सुन लो 9th क्लास में पहले ही, जब भी रेट ऑफ वर्ड आता है, रेट ऑफ का मतलब क्या होता है, बेसिकली स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। स्पीड ऑफ डिफ्यूजन अब भी डिस्कस हो चुका ऑटोमेटिकली। इनमें सबसे ज्यादा जल्दी जल्दी आपस में कौन मिलेंगी, दो गैसेस, क्योंकि जगह है बीच में, तेज मूव करती हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैसेस। लिक्विड थोड़ा धीरे मिलेंगे तो कम है इसमें, और सॉलिड में मिलने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड्स में क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ये हमारी अगली 4 टर्म्स थी। अब हम आगे और देखते हैं क्या होता है। तो बड़ा ये एक और टर्म सीखते हैं, इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे सॉलिड लिक्विड गैसेस के बीच में। और ये टर्म क्या हमारी, कोहेसिव फोर्स। बेटा मैंने इतना को और हेसिव को अलग अलग क्यों बोला, कुछ सिखाने के लिए। को का मतलब होता है सेम, तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच की जो अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है उसे क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कोहेसिव फोर्स। अब आप खुद सोच के बताइए, ये गैस लिक्विड सॉलिड तीनों है यहाँ पर, बेटे किसमें फोर्स सबसे ज्यादा होगी आपस में, इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स सबसे ज्यादा होगी, दैट इज फोर्स बिटवीन सॉलिड इज मैक्सिमम, दैट इज कोहेसिव फोर्स। और सबसे कम फोर्स किनके बीच में होगी, गैस के पार्टिकल्स के बीच में होगी। तो कोहेसिव फोर्स मैक्सिमम सॉलिड में और सबसे कम किस में होगी, गैसेस में होगी। अब हम एक कुछ टर्म सीखने के बाद अब हम सॉलिड लिक्विड और गैस में इन पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे, डिफरेंशिएट भी करेंगे। आइए देखिए क्या होता है इनके बीच में डिफरेंस। आइए, तो बेटा जितनी प्रॉपर्टीज अभी आपने पढ़ी, उन सब प्रॉपर्टीज को अब हम यहाँ पे समराइज करके डिफरेंस निकालने जा रहे हैं सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में। अब आप ऑलमोस्ट सारी चीजें जानते हैं, एक बार जस्ट क्विक रिवीजन की तरह हो रही है। बेटा व्हाट इज डेंसिटी, कि सेम जगह पे ज्यादा पार्टिकल है तो ज्यादा डेंसिटी, कम है तो कम। तो बताइए सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, मैक्सिमम सॉलिड की, मिनिमम गैसेस की, और लिक्विड इन बिटवीन देम। एक प्रॉपर्टी। फ्लूइडिटी क्या पढ़ा था, जब फोर्स लगाने पे कोई चीज फ्लो करने लग जाए, तो बेटा सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे इजीली फ्लो कौन करेगा, गैस, फिर लिक्विड, और सॉलिड तो फ्लो करते ही नहीं, फिर भी मैंने यहां लिख दिया कैन नॉट इजीली फ्लो। कई बुक्स लिखते हैं कैन नॉट फ्लो, कुछ है डिफरेंस, अब जो मर्जी लिख सकते हैं इसमें। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, कौन दब सकता है, बेटे इनके बीच में गैप है, अगर दबाओगे तो गैप कवर हो जाएंगे, तो ये दब जाएगा। ये पहले भरे पड़े हैं तो क्या दबाओगे, दबेगा ही नहीं, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होगी, किसकी, लीस्ट, लीस्ट मतलब मिनिमम सबसे कम, मैक्सिमम, और ये मॉडरेट। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ पार्टिकल, कौन तेज तेज भाग रहे हैं पार्टिकल, किसमें, बेटा ये खुले में है तो भाग रहे हैं, ये फंसे पड़े हैं तो जहीं नहीं चल पा रहे, तो इसमें मोशन ऑफ पार्टिकल, इसमें लीस्ट, इसमें अच्छी खासी मैक्सिमम और ये क्या है, मॉडरेट। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, अब भी पढ़ के हटे हम, जब जिसमें जितनी ज्यादा मोशन होगी उसमें उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बेटा अभी आपने पढ़ा मोशन ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम किसमें है, गैसेस में, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम किसमें होगी, गैसेस में, और लीस्ट किसमें होगी, सॉलिड्स में एंड लिक्विड्स में, मॉडरेट बिटवीन देम। रेट ऑफ डिफ्यूजन, कितनी जल्दी जल्दी जो दो चीजें आपस में मिक्स होती हैं उन्हें कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो बेटा अगर मैं दो गैसेस ऐसे ले आऊं जिनके बीच में स्पेस ही स्पेस है, तो दोनों उन स्पेसेस को भर लेंगी फटाफट, और दो सॉलिड्स ऐसे लाके रख दो पास, स्पेस है ही नहीं ज्यादा, तो आपस में मिक्स कब होंगी ही बहुत धीरे, तो इसमें सबसे स्लो और इसमें सबसे फास्ट। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें लीस्ट और इसमें मैक्सिमम जल्दी जल्दी डिफ्यूज होते हैं। कोहेसिव फोर्स, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा ये सारे पार्टिकल, पहली बात तो क्वेश्चन उठता है चिपक के क्यों बैठे, कोई घूमने क्यों नहीं चला जाता इधर उधर, क्योंकि सेम ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखा रहा है, तो इसलिए इनमें कोहेसिव फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। और ये कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई आपस में अट्रैक्शन ही कम है, इसमें क्या होगी, मिनिमम। ये पॉइंट्स हमने कहने का सीखे। ये वर्ड देखिए शेप, बट किसी भी सॉलिड की शेप हमेशा के लिए फिक्स होती है। अगर मैं ये ले लेता हूं मार्कर, तो इसकी जो शेप है ये सॉलिड है, ये फिक्स है।
बट अगर लिक्विड की बात की जाए, मैं अगर कप में लेता हूं तो कप की शेप ले लेगा, ग्लास में लेता हूं ग्लास की शेप ले लेगा, जार में डालता हूं जार की शेप ले लेगा। तो शेप ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड बट शेप ऑफ लिक्विड इज सेम एज दैट ऑफ वेसल, और गैस इज सेम एज दैट ऑफ वेसल और कंटेनर। वॉल्यूम बेटा इसका तो डेफिनेट वॉल्यूम है, जितना फिक्स है सॉलिड का उतना ही रहेगा, कभी कम ज्यादा नहीं। इसका भी डेफिनेट वॉल्यूम है। क्यों? अगर एक बात पूछता हूं आपसे मैं अगर एक 1 लीटर वाटर को डालता हूं बड़े ग्लास में और 1 लीटर वाटर को डालता हूं जार में, तो शेप जरूर अलग है लेकिन है तो दोनों 1 लीटर ना, तो वॉल्यूम तो दोनों का क्या हुआ? सेम। तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, अलग नहीं होता। इसका भी उसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। क्यों? वो जिस भी कंटेनर में डालो उस कंटेनर के कोने कोने तक पहुंच जाते हैं, तो वो उस हिसाब से अपना वॉल्यूम डिसाइड कर लेते हैं। तो ये एक फिक्स वॉल्यूम इनका गैसेस का नहीं होता। तो बड़ा ये हमारा डिफरेंस का चार्ट है। हमने मैक्सिमम, लीस्ट, मॉडरेट, शॉर्ट में लिखा है। इससे पहले सारी टर्म्स आपको सिखाई क्या है क्या नहीं। फिर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है इसमें, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये था बेटा आज हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा रिगार्डिंग डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर हम फटाफट इन चैप्टर को इसको करके फिर हम किसी और बायो का चैप्टर करेंगे, फिर फिजिक्स का करेंगे, बहुत मजा आएगा। लॉकडाउन हमें नहीं लगता जल्दी खत्म होने वाला है, अब स्टिल 2 महीने और लग जाएंगे, अप्रैल, मई और मे भी जून ऑल्सो। तो हम वीडियो लेक्चर से ही सीखेंगे चीजों को, हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे नॉर्मल क्लासेज में पढ़ाते हैं। एक और स्पेशल बात आपसे डिस्कस करनी थी, हमारी शिवालिक अकेडमी की एक ऐप है। 12th, 11th और 10th के बच्चे उस ऐप पे ही आएंगे अब से 20 अप्रैल के बाद से। और अगर आप भी 9th के स्टूडेंट हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइए कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम आपको ऐप में रजिस्टर करेंगे। आपको ऐप में ही ऐसी वीडियोस दी जाएंगी और वहां पे असाइनमेंट्स भी होंगे, एक चीज ऑनलाइन टेस्ट होंगे आपके, दूसरी चीज चैट सेक्शन में हम डिस्कस कर पाएंगे क्वेश्चंस को, वो तो हम व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, नो डाउट। और नेक्स्ट पॉइंट इज वहां पर रेगुलरिटी मेंटेन होगी। लाइक आपके जो बैचेज होते हैं TTS, MWF, तो हम एक टाइम स्लॉट में आपको डाल देंगे। आपको एक पर्टिकुलर टाइम बाद आपको, जब आपका टाइम आएगा, आपको वीडियोस मिलेंगी, असाइनमेंट्स मिलेंगे, बहुत कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स है उसके अंदर। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसमें ज्वाइन कराऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मैं सिद्धार्थ पाठक, आपका साइंस टीचर फ्रॉम शिवालिक अकेडमी। थैंक यू।